नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम विद शेखर में। आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्रॉस्ड $700 बिलियन इन 2024, रैंकिंग विच ग्लोबली। 2024 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने $700 बिलियन को पार कर लिया, जो विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। Who has been appointed as the new chairperson of the National Human Rights Commission in December 2024? दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम। Which country recently unveiled the CR450 prototype, the world's fastest high-speed train? हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप का अनावरण किया है? चाइना ने। Which Indian state unveiled India's first glass sea bridge connecting the Tiruvallur statue and Vivekanand Rock Memorial? किस भारतीय राज्य ने तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाला भारत का पहला कांच समुद्री पुल अनावरण किया है? तमिलनाडु ने। Where did the 18th सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल कमेंस? भारत और नेपाल के बीच 18वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास कहां शुरू हुआ? रूपन देही, नेपाल में। The recipients of the मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता हैं मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, जो कि पैरा एथलेटिक्स हैं। How many children have been awarded the प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 by President द्रौपदी मुर्मू in December 2024? दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? 17 बच्चों को। Who is the youngest woman in the world to climb the highest peaks of 7 continents of the world? दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन है? काम्या कार्तिकेयन। Recently, in which state is India's first census of coastal and aquatic birds being conducted? हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली तटीय और जलीय पक्षियों की जनगणना आयोजित की जा रही है? गुजरात में। In January 2025, which state has become the first state to link forest ecosystem to green GDP? जनवरी 2025 में कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? छत्तीसगढ़। Which bank has recently launched हर घर लखपति डिपॉजिट स्कीम? हाल ही में किस बैंक ने हर घर लखपति जमा योजना शुरू की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। Recently, which IIT institute has started Project Vistar in collaboration with the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare? हाल ही में किस IIT संस्थान ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार शुरू किया है? IIT मद्रास ने। Recently, 18th edition of प्रवासी भारतीय दिवस celebrations will be organized in भुवनेश्वर। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा, जिसकी थीम रहेगी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। Where is India's first generation beta child born in January 2025? जनवरी 2025 में भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म कहां हुआ है? आइजवल में। Which city is on the top in the recently released global pollution ranking? हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? हनोई, वियतनाम। At present, India has become the third largest metro rail network in the world. वर्तमान में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है। Who will succeed S. Somnath as the chairman of ISRO starting January 14, 2025? 14 जनवरी 2025 से इसरो के अध्यक्ष के रूप में एस सोमनाथ का स्थान कौन लेंगे? वी नारायणन। In which state was India's first organic fisheries cluster launched? भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में लॉन्च किया गया था? सिक्किम राज्य में। Which footballer was honored with the Presidential Medal of Freedom by US President Joe Biden in January 2025? जनवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा किस फुटबॉलर को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया था? लियोनल मेसी को। Where was the foundation stone for the new Central Ayurveda Research Institute building led by PM मोदी? पीएम मोदी द्वारा नए केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की आधारशिला कहां रखी गई थी? नई दिल्ली में।
Which location is hosting India's first ever coastline and weather census? कौन सा स्थान भारत की पहली तटरेखा और जलचर जनगणना की मेजबानी कर रहा है? मरीन नेशनल पार्क, सेंचुरी, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। Where was the गांधी दर्शन आर्ट गैलरी इनॉग्रेटेड बाई लोकसभा स्पीकर ओम बिरला? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन कहां किया गया? राजघाट, नई दिल्ली में। The पंचायत से संसद 2.0 program is being organized on the occasion of the 150th birth anniversary of which tribal leader? पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम किस आदिवासी नेता की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है? बिरसा मुंडा। Which company is set to invest $3 billion to expand AI and cloud infrastructure in India? कौन सी कंपनी भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए $3 बिलियन का निवेश करने के लिए तैयार है? माइक्रोसॉफ्ट। What is the projected real GDP growth rate for India in financial year 2025 according to the National Statistics Office? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? 6.4%। What is the projected growth rate of India's economy for 2025 as per the UN report? संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत की अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर की बात की जाए तो ये 6.6% रहेगी। What is the projected growth rate for India's economy over the next two fiscal years 2025 to 2027 according to the World Bank? विश्व बैंक के अनुसार अगले 2 वित्तीय वर्षों 2025 से 27 में भारत की अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? 6.7%। Where did PM Modi launch India's first green hydrogen hub under the National Green Hydrogen Mission? पीएम मोदी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहां लॉन्च किया है? पुदीमतका, आंध्र प्रदेश में। Where is India's first cable stayed rail bridge अंजीखाद ब्रिज लोकेटेड? भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल अंजीखाद ब्रिज कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में। Which country has officially become a full member of BRICS as announced by Brazil in January 2025? जनवरी 2025 में ब्राजील द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है? इंडोनेशिया। अभी ब्रिक्स ग्रुप में टोटल 10 मेंबर्स हैं। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान एंड यूनाइटेड अरब अमीरात्स। इस तरीके से टोटल 10 कंट्रीज अभी ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं। Which country has launched an e-visa system for Indian citizens, allowing them to apply online starting January 1st? किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए ई वीजा प्रणाली शुरू की है जो उन्हें जनवरी 1 से ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति देती है? इजराइल देश के द्वारा। Which cities in India has been identified as having one of the highest level of PM 2.5 pollution with a concentration of 107 microgram per meter cube? भारत के किन शहरों की पहचान 107 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब की सांद्रता के साथ PM 2.5 प्रदूषण के उच्चतम स्तर वाले शहरों में से एक के रूप में की गई है? दिल्ली शहर की। Which state recently renamed its Public Administration Institute in honor of Dr. मनमोहन सिंह? हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में अपने लोक सेवा प्रशासन संस्थान का नाम बदल दिया है? हिमाचल प्रदेश राज्य ने। Which Scorpion class submarine was the 6th and final one delivered to the Indian Navy under Project 75? प्रोजेक्ट P75 के तहत भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी और अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी थी? बाघ सी। What is the name of the channel launched by उत्तर प्रदेश CM योगी आदित्यनाथ for महाकुंभ 2025? महाकुंभ 2025 के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लॉन्च किए गए चैनल का नाम क्या है? कुंभ वाणी। Who has recently been appointed as the president of the Indian Athletics Federation? हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहादुर सिंह सामू को। Which state government is the Act of 1978 being re-implemented with the aim to preventing forced religious conversion? किस राज्य सरकार द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के उद्देश्य से 1978 का अधिनियम पुनः लागू किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। Which countries have recently agreed to increase cooperation in important minerals and rare earth elements?
हाल ही में कौन से देश महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? इंडिया एंड मलेशिया। Which revised portal has been launched by the central government for e-auction of properties recently? हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा संपत्तियों की ई नीलामी के लिए कौन सा संशोधित पोर्टल लॉन्च किया गया है? बैंकनेट। Recently, the Chief Minister of Tamil Nadu, Stalin, has announced a prize of how many $1 million for deciphering the script of the Indus Valley Civilization. हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझने के लिए कितने $1 मिलियन की पुरस्कार राशि की घोषणा की है? $1 मिलियन। In the last 10 years, what percent increase have been recorded in the national highways of India? पिछले 10 वर्षों में भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 60% की। Which language has recently been officially given classical status? हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय दर्जा दिया गया है? मराठी भाषा को। अभी कुल मिलाकर 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है। इसमें से 6 भाषाओं को संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, इनको पहले से शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। अभी 2024 में 5 भाषाओं को और शास्त्रीय दर्जा दिया गया है, मराठी, पाली, प्राकृत, आसामीज और बंगाली भाषा को। Who has been appointed as the new secretary of BCCI? BCCI का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? देवजीत सेकिया को। In which country will Prime Minister Modi participated in the AI Action Summit? प्रधानमंत्री मोदी किस देश में AI Action Summit में हिस्सा लेंगे? फ्रांस में। Who has recently become the world's oldest living person? हाल ही में विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बने हैं? 116 साल की इन्हा कानावारो लुकास ऑफ ब्राजील। Recently, in which country has the world's first cardiac telesurgery done using a robotic system being performed? हाल ही में किस देश में रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके की गई दुनिया की पहली कार्डिक टेलीसर्जरी की गई है? भारत में। Which has become the first year to break the global warming limit of 1.5 degrees Celsius? 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग की सीमा को तोड़ने वाला पहला वर्ष बन गया है, वर्ष 2024। On the occasion of National Youth Day, who has inaugurated the book titled Youth Power Vision for Developed India at the rate 2047? राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर यूथ पावर विजन फॉर डेवलप्ड इंडिया एट द रेट 2047 नामक पुस्तक का लोकार्पण किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। Recently, India will sign an agreement with Mongolia in the field of geology and exploration. हाल ही में भारत मंगोलिया के साथ भूविज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। Recently, India successfully tested which system for military operations in the cold region? हाल ही में भारत ने ठंडे क्षेत्रों में सैन्य अभियानों के लिए किस प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? हिम कवच का। Which country's mediation has increased the possibility of a ceasefire between Israel and Gaza? किस देश की मध्यस्थता से इजराइल और गाजा के बीच युद्ध विराम की संभावना बढ़ गई है? कतर देश के द्वारा। According to Henley Passport Index 2025, India's passport is ranked 85th. हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग 85वें स्थान पर है और पहले स्थान पर है सिंगापुर। Which countries have been elected president and co-president of the International Solar Alliance ISA for the 2 years term from 2024 to 2026? 2024 से 26 तक 2 साल के कार्यकाल के लिए किन देशों को अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष चुना गया है? प्रेसिडेंट चुना गया है इंडिया को और को प्रेसिडेंट चुना गया है फ्रांस को। ऑन विच रिवर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम बीइंग बिल्ट बाय चाइना? चीन द्वारा विश्व का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? यारलुंग, जांगवो, ब्रह्मपुत्र पर। Who has recently launched a cashless treatment scheme for road accident victims? हाल ही में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना किसने शुरू की है? नितिन गडकरी के द्वारा। कैशलेस इलाज योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज मिलेगा। कौन सा देश हाल ही में सांख्यिकी के लिए बिग डेटा एंड डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र समिति में शामिल हुआ है? भारत।
What was the year-on-year growth in India's total renewable energy capacity 209.44 gigawatts between December 2023 and December 2024? दिसंबर 2023 और दिसंबर 2024 के बीच भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 209.44 गीगावाट में साल दर साल वृद्धि क्या थी? 15.84%। आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस के दौरान मिशन मौसम किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी ने। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the chairperson of the Athletics Federation of India's Athletics Commission? Anju Bobby George. Which country is nearing a 450 million agreement for BrahMos missile with India? कौन सा देश भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए $450 मिलियन के समझौते के करीब है? इंडोनेशिया। Who has recently set the record for playing the most Grand Slam matches in tennis history, surpassing Roger Federer? हाल ही में रोजर फेडरर को पछाड़कर टेनिस इतिहास में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? नोवाक जोकोविच ने। द ओडिशा गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ मंथली पेंशन ऑफ ₹20,000 फॉर इंडिविजुअल्स इन प्रिजन ड्यूरिंग द विच इवेंट? ओडिशा सरकार ने किस घटना के दौरान जेल में बंद व्यक्तियों के लिए 20,000 रुपए की मासिक पेंशन शुरू की है? इमरजेंसी 1975 से 77 के बीच। Which Indian nuclear entities had Cold War era sanctions lifted by the US in January 2025? जनवरी 2025 में अमेरिका द्वारा किन भारतीय परमाणु संस्थानों पर शीत युद्ध युग के प्रतिबंध हटा दिए गए थे? बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से। COP30, the next major UN climate conference, will be hosted by Brazil in 2025. COP30 अगला प्रमुख संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 2025 में ब्राजील द्वारा आयोजित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश has decided to remove the long-standing two-child rule for contesting local body elections. आंध्र प्रदेश ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए लंबे समय से चले आ रहे 2 बच्चों के नियम को हटाने का फैसला किया है। Which country has taken a significant step towards leveraging artificial intelligence for national security by launching its first AI data bank? किस देश ने अपना पहला AI डेटा बैंक लॉन्च करके राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है? भारत ने। Which space agency successfully germinated black-eyed pea seeds in space under the CROPS-1 mission? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने CROPS-1 मिशन के तहत अंतरिक्ष में काली आंखों वाले मटर के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया है? इसरो। Who has been appointed as the 26th governor of the Reserve Bank of India in December 2024? दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। वर्ष 2024 के लिए शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से मिशेल बैचलेट को सम्मानित किया गया है। भारत के किस मंदिर को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? अभय साईश्वर मंदिर को। हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। हाल ही में भारत ने किस स्वदेशी विकसित मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? भार्गवस्त्र माइक्रो मिसाइल का। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला ट्रेन इंजन बनाया है? भारत ने। इंडिया हैज रिसेंटली डेवलप्ड अ हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विद हाउ मच हॉर्स पावर? भारत ने हाल ही में कितनी हॉर्स पावर वाला हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? 1200 हॉर्स पावर का। इन जनवरी 2025 पिक्सेल हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी ऑफ विच कंट्री टू हैव इट्स ओन कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट्स? जनवरी 2025 में पिक्सेल किस देश की पहली निजी कंपनी बन गई है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? भारत। उत्तर प्रदेश के किस शहर में काशी तमिल संगमम चरण 3 शुरू होगा? वाराणसी शहर में। बुक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी किसके द्वारा लिखी गई है? अमिताभ कांत के द्वारा। रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च्ड लूनर रोवर 3.0 एज पार्ट ऑफ इट्स लूनर मिशन? हाल ही में किस देश ने अपने चंद्र मिशन के हिस्से के रूप में लूनर रोवर 3.0 लॉन्च किया है? चाइना के द्वारा।
The government of India recently set a target to create 50 lakh new jobs under which scheme? भारत सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत 50 लाख नई नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा है? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत। Recently, which country is hosting the world's largest naval defense exhibition, Euronaval 2024? हाल ही में कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना रक्षा प्रदर्शनी यूरोनेवल 2024 की मेजबानी कर रहा है? फ्रांस। Recently, the Constitution Amendment Commission of which country has proposed to remove the word secularism from the preamble? हाल ही में किस देश के संविधान संशोधन आयोग ने धर्मनिरपेक्षता शब्द को प्रस्तावना से हटाने का प्रस्ताव दिया है? बांग्लादेश ने। Which country is hosting the 21st Asian India Summit and 19th East Asia Summit? 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? लाओ पीडीआर, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन नेशनल टर्मरिक बोर्ड एस्टेब्लिश्ड? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थापित किया गया है? निजामाबाद में। विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड? हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है? भारत। Which Indian women cricketer recently set the record for the fastest century in the ODIs? हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? स्मृति मंदाना ने। जिसके साथ हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने सहयोग शुरू किया है। 2070 तक देश कार्बन तटस्थता हासिल कर लेगा आइसलैंड के साथ। हाल ही में किस राज्य ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? कर्नाटका ने। Who has recently launched Entity Locker for efficient business document management? हाल ही में कुशल व्यवसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए एंटिटी लॉकर किसने लॉन्च किया है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Recently, a 1200-year-old Buddhist monastery was found in the Ratnagiri Buddhist site of Odisha. हाल ही में ओडिशा में रत्नागिरी बौद्ध स्थल में 1200 वर्ष पुराना बौद्ध मठ पाया गया है। Recently, which glacier is expected to disappear by 2040? हाल ही में किस ग्लेशियर के 2040 तक विलुप्त होने की संभावना जताई है? सियाचिन ग्लेशियर की। Recently, which country withdrew from the World Health Organization? हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से खुद को बाहर कर लिया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक 2025 किसने आयोजित की? भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के बीच। वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 25th। विच हेरिटेज साइट फ्रॉम इंडिया हैज बीन रिसेंटली इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट 2025? हाल ही में भारत की किस धरोहर स्थल को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची 2025 में शामिल किया गया है? हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स अलोंग द मूसी रिवर, मूसी नदी के ऐतिहासिक भवन को। इंडिया ओपन 2025 पुरुष सिंगल्स का खिताब विक्टर एक्सेलसन के द्वारा जीता गया है। हाल ही में चर्चा में रही ट्राजन गन किन दो देशों के सहयोग से विकसित की गई है? इंडिया और फ्रांस। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव? ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव की शुरुआत करने वाला देश भारत है। हाल ही में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने नेपाल में किस जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कर्णाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कर्णाली जल विद्युत परियोजना के लिए। What is the name of the world's longest expressway tunnel recently completed by China? चाइना ने किस नाम से दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण पूरा किया है? तियानशान सेंगली सुरंग का। हाल ही में स्क्रैमजेट इंजन का परीक्षण किसने किया है? DRDL के द्वारा किया गया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद के द्वारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL हैदराबाद के द्वारा। Which institution has recently renamed as the National Institute for Research on Commercial Agriculture? हाल ही में किस संस्थान का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर रखा गया है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट का। When has the approval to implement the Unified Pension Scheme UPS been given? एकीकृत पेंशन योजना कब से लागू करने की मंजूरी दी गई है? 1 अप्रैल 2025 से। Recently, President Draupadi Murmu has approved how many Padma Awards for year 2025?
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है? 139 पुरस्कार, जिसमें से 7 पद्म विभूषण रहेंगे, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स रहेंगे। किस राज्य ने गणतंत्र दिवस 2025 परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? उत्तर प्रदेश ने। Which is the worst performing state in the Fiscal Health Index 2025? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य पंजाब है। हाल ही में किसे मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब का एक नया सदस्य चुना गया है? जैसा को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया है? गुल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी का। What position does India rank in the Global Firepower Index 2025 with a score of 0.1184? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत 0.1184 स्कोर के साथ किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर। What is the name of the India's first indigenous सर्जिकल टेली रोबोटिक सिस्टम? भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल टेली रोबोटिक प्रणाली का क्या नाम है? SSI मंत्र। What is the name of the India's first eVTOL एयर टैक्सी अनवील्ड बाय सरला एविएशन? हाल ही में सरला एविएशन ने भारत का पहला eVTOL एयर टैक्सी किस नाम से लॉन्च किया है? शून्य नाम से। तमिराभरणी करुणानेबियार नंबियार नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य में शुरू की जा रही है? तमिलनाडु में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है? देहरादून में। हाल ही में हथकरघा सम्मेलन मंथन हैंडलूम कॉन्फ्रेंस मंथन का आयोजन कहां किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनकॉइस इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? लेह एंड जम्मू कश्मीर में। What has the United Nations declared 2025 as? 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय हिमनद सर्वेक्षण वर्ष इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन के रूप में घोषित किया है। राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर में किया जाएगा। छठा अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव 2025 इंटरनेशनल मिलेट्स फेस्टिवल 2025 का आयोजन कर्नाटका राज्य में किया जाएगा। PM Modi has distributed 65 lakh property cards under स्वामित्व स्कीम। The scheme has been launched by which ministry? प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। यह योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। What is India's global rank in terms of the largest startup ecosystem as of January 2025? जनवरी 2025 तक सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? थर्ड है। वेयर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 विश्व आर्थिक मंच 2025 कहां आयोजित होने वाला है? दावोस, स्विट्जरलैंड में। द भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्चिंग ड्यूरिंग द 77th आर्मी डे सेलिब्रेशंस एम्स टू प्रमोट बैटलफील्ड टूरिज्म। 77वें सेना दिवस समारोह के दौरान लॉन्च किए गए भारत रणभूमि दर्शन ऐप का उद्देश्य युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देना है। 2025 के खो खो विश्व कप में पुरुष और महिलाएं दोनों ट्रॉफियां किस देश ने जीती हैं? भारत के द्वारा जीती गई हैं, जिसमें मैस्कॉट रहे तेजस और तारा। द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. India's leading telecom R&D organization under the Department of Telecommunications has entered into a partnership with IIT Bombay to develop an optical transceiver chipset for high bandwidth 6G wireless links। दूर संचार विभाग के तहत भारत के अग्रणी दूर संचार अनुसंधान एवं विकास संगठन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने हाई बैंडविड्थ 6G वायरलेस लिंक के लिए ऑप्टिकल ट्रांससीवर चिपसेट विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे के साथ साझेदारी की है। 7वां भारत फ्रांस समुद्री सहयोग वार्ता इंडिया फ्रांस मैरीटाइम कोऑपरेशन डायलॉग किस शहर में आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। व्हाट इज द रिवाइज्ड ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2025 अकॉर्डिंग टू द IMF's लेटेस्ट अपडेट इन जनवरी 2025? जनवरी 2025 में
IMF के नवीनतम अपडेट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत के लिए संशोधित विकास अनुमान क्या रहेगा? द ट्राई सर्विसेज डिफेंस स्पेस एजेंसी हैज कंडक्टेड इट्स फर्स्ट टेबल टॉप एक्सरसाइज। तीनों सेवाओं की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना पहला टेबल टॉप अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 आयोजित किया है। केरला सीएम पिनराई विजयन हैज लॉन्च्ड कावाचाम, वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वेदर वार्निंग सिस्टम्स। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने दुनिया की सबसे तेज मौसम चेतावनी प्रणालियों में से एक कावाचाम का शुभारंभ किया है। By which year is India aiming to end tuberculosis under the National TB Control Initiatives? राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण पहलों के तहत भारत किस वर्ष तक क्षय रोग को समाप्त करने का लक्ष्य रख रहा है? 2025 तक। Which Indian short film is nominated for the 2025 Oscars in the live action short category? 2025 के ऑस्कर में लाइव एक्शन शॉर्ट श्रेणी के लिए किस भारतीय लघु फिल्म को नामांकित किया गया है? अनुजा को। India's share of global consumption is set to rise from 9% in 2023 to what percent by 2050? वर्ष 2023 में 9% रही भारत की वैश्विक खपत में हिस्सेदारी वर्ष 2050 तक कितने प्रतिशत तक बढ़ने वाली है? 16%। Which actor has been appointed as the first brand ambassador for Ficky Frames? Ficky Frames के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस अभिनेता को नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना को। Uttarakhand has become the first state in India to implement a uniform civil code aiming to simplify and standardize personal laws related to marriage, divorce, succession and inheritance. उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है जिसका लक्ष्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों को सरल और मानवीकृत करना है। The Indian Space Research Organization ISRO successfully executed SpaceX docking experiment, making India the fourth country after the USA, Russia and China. This historical feat. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने SpaceX डॉकिंग प्रयोग को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिससे भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। हज एग्रीमेंट भारत और सऊदी अरेबिया के बीच किया गया है। सुपर कोपा कप 2025 का फाइनल रियल मैड्रिड के द्वारा जीता गया। प्रो कबड्डी लीग का 11वां सीजन हरियाणा स्टीलर्स के द्वारा जीता गया। पहला लोकपाल दिवस 16 जनवरी 2025 को मनाया गया। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 जसप्रीत बुमराह को घोषित किया गया। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस अंतरराष्ट्रीय निवेशक सम्मेलन यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में आयोजित की गई। नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर कॉन्फ्रेंस को भारत में आयोजित किया जाएगा। लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नवाब सलाम को चुना गया। हाल ही में न्यूज में रहा राफेल साइक्लोन क्यूबा से संबंधित है और माउंट इवू वोल्कानो इंडोनेशिया से संबंधित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ।